नमस्कार दोस्तों, संतोषी एजुकेशन हाई स्पीसेस में आपका स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं यूपी होम गार्ड के लिए सिलेबस आधारित जो यूपी स्पेशल एमसीक्यू है और उसको हम करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें हमने मैप वगैरह अच्छे से यूज़ किए हैं और पिक्स वगैरह भी डालने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप में है, 1 लाइनर फैक्ट में है, उनको देखेंगे। और आप जानते हैं इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है यूपी स्पेशल का, तो उसको हम करने वाले हैं और ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी की स्थापना कब होती है। तो यूपी की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश राज्य की, ये 1 अप्रैल 1937 को होती है और राजधानी के रूप में लखनऊ को चयनित किया जाता है। ठीक है, तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यूपी के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का पूरा यूपी का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, ये कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यूपी में कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। ठीक है, वर्तमान में 75 ज़िले हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी और है कि यूपी में क्षेत्र जिला भी है। क्षेत्र जिला कौन सा है? वो प्रयागराज जो संगम वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र वाला जिला बना था। ठीक है, जब तक वो संगम चल रहा था उस टाइम तक। ठीक है, तो पूछेगा, ध्यान रखेंगे। तो वैसे वर्तमान में 75 हैं। यूपी में कुल मंडलों की संख्या की बात करें तो 18 मंडल आ जाते हैं यूपी में। ठीक है, कितने मंडल हैं? 18 मंडल आ जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ जाता है। ठीक है, कहाँ पड़ जाता है? लखीमपुर खीरी में पड़ जाता है ये। और लखीमपुर खीरी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आपका लखीमपुर खीरी है। और लखीमपुर खीरी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य के रूप में भी आता है। ठीक है, सबसे बड़े राज्य के रूप में भी इसका नाम आता है, पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य यूपी में कौन सा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लखीमपुर खीरी ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे। कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। गंगा यमुना संगम कहाँ पे है? तो आप सब जानते हैं प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है। ठीक है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ को जाना जाता है। ठीक है, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ को जाना जाता है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, मुरादाबाद में पीतल और अलीगढ़ में ताला, ये दोनों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये इस पर लिखा होम गार्ड था, लेकिन आप ये इसमें यूपी पुलिस, यूपीएसआई वगैरह या यूपी स्पेशल जिसमें भी टॉपिक आता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसमें लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, तो ध्यान रखेंगे अलीगढ़ किसके लिए है? ताला के लिए है। और मुरादाबाद पीतल के लिए, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरठ खेल के सामान के लिए, यानी कि जो स्पोर्ट्स गैजेट हैं उनके लिए फेमस है मेरठ। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, सलाख भी कहते हैं, तो उसके लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। यूपी किस नदी में आता है? यूपी किस नदी में आता है? तो ये यूपी गंगा घाटी नदी क्षेत्र में आ जाता है। अगर यूपी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये पंत सागर है। और कमेंट में आप बताएंगे कि पंत सागर झील कहाँ पे यूपी में है। ठीक है, नेपाल सीमा यूपी के किस क्षेत्र से लगती है? तो तराई वाले रीजन से लगती है नेपाल की सीमा यूपी में। भारत में जनसंख्या में प्रथम राज्य कौन है? तो यूपी ही है अपना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है, ये मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है, कोई नहीं, प्रैक्टिस हो गया आपका। सारनाथ कहाँ पे है? तो बनारस में है और ये बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी फेमस हो जाता है। कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर जो परिनिर्वाण के लिए, जो बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण के लिए प्रसिद्ध है कुशीनगर। प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कुंभ मेला, जिसको संगम कहते हैं, वो लगता है। ठीक है, यूपी का राज्य पशु कौन सा है? तो जो बारहसिंगा है वो आपका यूपी का राज्य पशु हो जाता है। यूपी का राज्य पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोच जो होता है कहते हैं वो है। ठीक है, तो राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है।
और राज पशु बारहसिंगा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसको PDF मिल जाएगी। यूपी का राज्य वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? अशोक है, ठीक है, अशोक राज्य वृक्ष है। यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक है। यूपी का राज्य फूल कौन सा है? तो पलाश या फिर टेशु का जो वृक्ष है उसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। लठमार होली कहाँ होती है? तो ये बरसाना में होती है, ठीक है। बरसाना कहाँ पे है? मथुरा में है, ठीक है। बरसाना कहाँ पे है? मथुरा में लठमार होली काफ़ी फेमस है, GI टैग भी मिला हुआ है इसे, ठीक है। तो ये बरसाना में होती है। तो ये चीज़ें यहाँ तक ध्यान रखेंगे। यूपी के राज्य पशु की बात करें बारहसिंगा, राज्य पक्षी की बात करें सारस, राज्य वृक्ष की बात करें अशोक, राज्य फूल की बात करें पलाश यानी टेशु का जो होता है फूल पौधा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ताज महोत्सव कहाँ होता है? ठीक है, तो आप सब जानते हैं ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है, तो ताज महोत्सव भी आगरा में होता है। यूपी का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन है? तो प्रयागराज में है, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो लखीमपुर आएगा, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा भी, क्षेत्रफल में पूछेगा तो लखीमपुर आएगा, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो का प्रयागराज आएगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो हापुड़ हो जाता है। हापुड़ कहाँ पे है? गाजियाबाद के बगल में है, ठीक है। यूपी का सबसे पुराना शहर तो बनारस है, ठीक है। यूपी का सबसे छोटा शहर कौन है? बनारस है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो ये पीलीभीत में होता है, ठीक है, पीलीभीत में होता है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है? पीलीभीत में होता है। सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एनर्जी कैपिटल के रूप में जानते हैं, यानी ऊर्जा की राजधानी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। यूपी का सर्वाधिक जनजातीय जिला कौन सा है? तो ये आपका सोनभद्र हो जाता है, ठीक है, कौन हो जाता है? सोनभद्र हो जाता है। बुंदेलखंड की मुख्य नदी कौन सी है? तो बेतवा जो है वो बुंदेलखंड की मुख्य प्रमुख नदियों में से माना जाता है। भगवान राम का जन्म स्थल, ये तो आप जानते हैं, अयोध्या है, ठीक है। यूपी में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये आपकी शारदा नहर है। यूपी में सबसे लंबी नदी कौन सी? शारदा नहर है। यूपी का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये पीलीभीत में होती है। कहाँ पे होती है? पीलीभीत में होती है। यूपी में सबसे कम वर्षा वाला जिला तो ये बुंदेलखंड जो झांसी वाला क्षेत्र है वो हो जाता है, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन का। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। IIT कानपुर की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1959 में होती है, ठीक है। कब होती है? 1959 में इसकी स्थापना होती है IIT कानपुर की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो कब होती है? 1887 में होती है, ठीक है, 1887 में होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चिकन करी, ये आप वो चिकन वाला नहीं समझेंगे, ये चिकन करी मतलब सिर्फ या कढ़ाई वाला होता है वो चिकन करी है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चिकन वो नॉनवेज नहीं समझेंगे, बाकी ये चिकन करी कढ़ाई होती है कपड़ों पे वो वाली है। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र, यहाँ पे इत्र उद्योग के लिए काफ़ी जाना जाता है कन्नौज। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा संगमरमर व ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आगरा संगमरमर व ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यूपी में कहाँ पे है? तो ये कुशीनगर में है। कहाँ पे है? कुशीनगर में आता है। अमेठी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमेठी एक राजनीतिक केंद्र है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, किस है? राजनीतिक केंद्र है। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? तो कौशाम्बी कन्नौज का प्राचीन नाम है। यूपी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये कुंभ मेला है जो कि प्रयागराज में लगता है। यूपी में पहला एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया था? तो पहला एयरपोर्ट ध्यान रखेंगे कानपुर बनाया गया था। कई लोग लखनऊ को लगाएंगे, लेकिन लखनऊ नहीं है बल्कि आपका कानपुर है।
पंडित रविशंकर किस शहर से संबंधित थे? तो जो पंडित रविशंकर हैं ये बनारस से संबंध रखते हैं। ठीक है, कहाँ से? बनारस से संबंध रखते हैं। तो हमने सेट वन में हमने 50 क्वेश्चन किए। ऐसे ही आपके 50-50 सेट के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, डेली आएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पीपीटी के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।